बोलो गोविंद भगवान के हो। सभी के लिए भगवान रुक्मिणी वल्लभ भगवान कृष्ण के विवाह की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सभी के घर में मंगल ही मंगल हो। और मेरे परमात्मा का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ है और भगवान का नाम रुक्मिणी वल्लभ पड़ा। बोलो रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। आपने सुना था कथा में कि भगवान के कितने ब्याह हुए? बोलो याद किसी को? 16,108। अभी एक किया हमने, वो भी जल्दी में किया। ये इतने के नाम ही लेने लगे ना भगवान के पटरानियों के तो शाम हो जाएगी तब भी। इसलिए महाराज बस ध्यान करना, पहला विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ और दूसरा जामावंती, तीसरी सत्याभामा, चौथी सत्या, पांचवी भद्रा, छठी लक्ष्मणा, सातवीं मित्रविंदा और आठवीं का नाम है कालिंदी, जिसको जमुना जी भी कहते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। 8 पटरानियां भगवान के हो गई महाराज। अब इतने में एक और ब्राह्मण देवता आ गया पत्र लेके। वो पत्र किसका था? वो देवराजेंद्र का लेटर है। देवराजेंद्र ने कहा है, ऐ प्रभु जल्दी से भौमासुर दैत्य का वध करो। अभी भौमासुर दैत्य कौन है साहब? भौमासुर दैत्य है भूमि का पुत्र और इसको वरदान मिला है कि जब तक तेरी मां मरने को नहीं कहेगी तब तक तो मरेगा नहीं। बोलो राधे राधे। एक बात बताऊं भैया, जब आदमी को डर नहीं रहेगा कि मैं मरूंगा नहीं, जब हम अपनी मौत को भूलते हैं ना तभी तो हम पाप करते हैं, तभी तो बुरा करते हैं। जब मौत याद रहे तो आदमी पाप नहीं करे। तो भौमासुर ने देखा मैं मरूंगा कैसे? मेरी माँ तो किसी की नहीं कहती कि तू मर जा, चाहे बेटा चोर डाकू ही क्यों ना हो, लूचा लफंगा ही हो महाराज, अब बीमार नहीं कहते। पर ध्यान देना, ये जो सत्याभामा है ये भूमि का अवतार है और भौमासुर भूमि का पुत्र। भगवान जी ने देखा पत्र मिला तो साथ में ले लिया सत्याभामा को और सीधे ललकारा भौमासुर दैत्य को और भौमासुर दैत्य के साथ युद्ध किया। सत्याभामा ने भगवान को कह दिया मारो इस दुष्टात्मा प्रेत को। जैसे ही भगवान ने चक्कर चलाया भौमासुर का वध हो गया। बोलो गोविंद भगवान। भौमासुर मारा गया। जेल खाना खोला, जेल खाना तो जेल में से 16,100 लड़कियां निकली। कितनी? बोलो 16,100 थे। अच्छा ये क्यों की हुई थी कैद इसने? भौमासुर ने इसलिए बंद करी थी, इसने ऐलान किया था कि जिस दिन 16-16 साल की कन्याएं 20,000 हो जाएंगी। कितनी? 20,000 इकट्ठी होनी तो एक ही दिन में इनके साथ ब्याह करना मैंने 20,000 के साथ। ऐसा जो अपराध कर रहा था। जब भौमासुर का वध हो गया वो देवियां बाहर निकली। भगवान ने कहा देवियों जाओ अपने घर को। देवियों ने कहा महाराज अब हमें कौन अपनाएगा? जेल काट के जा रही हैं हम, जेल काट के। जेल से बाहर कोई आए तो लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, चाहे भले कुछ भी हो। बोले हमें महाराज कौन अपनाएगा? और भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, आपको कोई नहीं अपनाएगा? तो महाराज भगवान ने कहा यदि जिसको कोई नहीं अपनाता है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, सुन लो दुनिया वालों आप भी, मेरा परमात्मा कहता है जिसको कोई ना अपनाए उसको मैं अपनाता हूँ, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। सब देवियों ने गले में हार डाले और भगवान को कहा मम पति मम पति मम पति। मैंने कल कहा था ना आपको कि पति किसको कहते हैं, बताऊंगा, आपको बताया नहीं था। तो पति कहते हैं उसको, ध्यान देना, वो पति उसको कहते हैं जो अपनी पत्नी की पत रखता हो, इज्जत रखता हो। जो इज्जत उड़ाए वो पति नहीं है। बोलो राधे राधे। राधे राधे जोर से बोलो। आपने प्रभु हमारी पत रख ली, हमारी तो इज्जत लूटने वाले थे, इसलिए भैया पत रखने वाले का नाम पति। और हस्बैंड आजकल हस्बैंड है, कोई नहीं कहता पति। और क्या बताऊं सीधा ही मतलब है। बोले हंस के बज गया जीरा बैंड हस्बैंड। बोलो गोविंद भगवान। और कल कहा था मैंने कि एक पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी होती है। और आजकल ना देवियों को पूछो ना किसकी पत्नी, मैं फलाने की वाइफ हूँ। हाय हो रब्बा। पर देखो जितनी मेरी माता बहनी बहु बेटियां कथा पंडाल पे है ना, इतना मैं गारंटी देता हूँ
कि जो कथा में आ जाती है वो कभी वाइफ अपने पति की नहीं हो सकती, वो अपने पति की या तो पत्नी है या फिर धर्म पत्नी है। बोलो गोविंद भगवान की। ओ बेटियों थोड़ा ध्यान देना, देखो पत्नी किसको कहते हैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। पत्नी उस देवी को कहते हैं जो अपने पति का पतन होने से बचा दे। क्या कहते? लगे कि मेरा घर वाला गंदी जगह पे जा रहा है, तो बुरा व्यसन है, इन प्रकार से जब जवान हो जाता है ना बेटा, तो माँ भी जिसको नहीं सुधार सकती, जो चंगी घर वाली आओ मारा तो वो सुधार सकती है प्यार से। बोलो गोविंद भगवान की। समझ बात के नहीं, जो अपने पति का पतन होने से बचाते वो पत्नी। और यहाँ पत्नी का रिश्ता नहीं है, यहाँ तो धर्म पत्नी कहा गया है। क्या है? अब धर्म पत्नी क्या कहे महाराज? बोलो। धर्म पत्नी उस देवी को कहते हैं जो पति का पतन होने से बचाती और अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाती है। बोलो गोविंद भगवान की। कहाँ लगाती है? जो धर्म के मार्ग पे लगाए। जैसे हमारे श्याम जी की धर्म पत्नी है ना राधा, और रामपाल जी की है रीनू, और हमारे राकेश जी की अंजलि। चलो चलो महाराज, चलो पूजा बैठ जल्दी है, कर लेते हैं महाराज भगवान की पूजा। इन्हीं को धर्म पत्नी की संज्ञा। मैं हर जगह कहता हूँ, माता बुरा मत मानना, पति को धर्म पत्नी नहीं कहा गया। बड़े लोग कहते क्यों नहीं कहते? अरे भैया पति क्या धर्म करेगा, बाहर जाके कमाना पड़ेगा, बेईमानी भी होगी, पाप भी होगा, पता नहीं कैसे कैसे धन कमाएगा। तो ये मेरी माता बहनों का काम है कि जो कमा के घर में लाया उसको थोड़ा बहुत धर्म पे लगा दो, और ये धर्म में वो लग गया तो जो बाकी बचा होगा उससे हमारे परिवार का भी कल्याण हो जाएगा और वो पाप भी मिट जाएगा और धर्म का काम भी हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये है धर्म पत्नी का काम। और वाइफ का काम क्या है भला? वाइफ इज सेम टू नाइफ। बोलो गोविंद भगवान की। नाइफ जानते हो नाइफ किसको बोलते हैं? चाकू को, जिसकी जुबान चाकू की तरह लर 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 लर, पति एक बात बोल ले आगे से जार बोल दे, वो है। और देखो WI, बोलो चार शब्द है ना भाई, अंग्रेज भी बड़े भारी इंटेलिजेंट थे, देखो नाम बड़ा अच्छा रख दिया। WIFE 4 शब्दों से क्या बनता है? बोले विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बोलो गोविंद भगवान। समझे बात के नहीं? जो महाराज बस पहले 24 घंटे लड़ाई पर ही रहे ना, ऐसी देवी भगवान की कथा में नहीं पहुंचती। वो तो कहाँ रहेगी? वो अपने घर में ही रहती है। बोलो गोविंद भगवान के। महापति महादेव के, सच्चिदानंद भगवान की। तो बंधुओं, अब भगवान के 16,108 विवाह हो जाते हैं और एक एक पत्नी के गर्भ से भगवान के यहाँ पर एक एक कन्या पैदा हुई कृष्ण भगवान की, और 10-10 हुए पुत्र। कितने? भगवान के 10-10 पुत्र, एक एक रानी के गर्भ से 16,108 हुई कन्या। और लड़के बच्चे कितने, पुत्र कितने हुए? 10 से कर लेना गुणा 16,108 को। बोलो गोविंद भगवान। इतना बड़ा वंश बढ़ गया भगवान जी का, पुत्र पौत्र ना पितृना तत्र संख्या ना विद्यते। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान का इतना ज्यादा वंश बढ़ गया कि महाराज अब बड़ा परिवार हो गया। और बड़ा परिवार दुख का आधार। जो घर का मुखिया होता ना, कभी किसी को कुछ हो रहा, कभी किसी को, वो दुखी ही रहता है। बोलो गोविंद भगवान की। और अब कथा आती है जो मैंने कल कहा था आप लोगों को, पर टाइम की तरफ मैंने अब देखा यहाँ तो 3:15 हो गए, अब बड़ा भारी टाइम हो गया। हमारी सुदामा जी की कथा पर मैं आपको 10-5 मिनट में जरूर इस कथा का सार जरूर सुनाऊंगा महाराज। बड़े सारे लोग कहते हैं हे भगवान हमारे को सुदामा बना दे। क्या बना दे? सुदामा बनना मुश्किल है महाराज, हर कोई सुदामा नहीं बन सकता। ध्यान देना, सुदामा को लिखा है, नाम भी नहीं है भागवत में सुदामा जी का। बड़े सारे लोग पता क्या करते हैं, एक दिन हम कथा कह रहे थे, कहा महाराज सुदामा के बाप का क्या नाम है पंडित जी? ओ मैं क्या हूँ बेईमान, तो इन्हें बहुत सबड़े निकली मेरे की कथा सुननी। हमें अपने दादा परदादे के आगे के नाम का पता नहीं है, नाम को क्या करना। यहाँ तो भागवत में सुदामा का भी नाम नहीं है, सुदामा का भी देख लेना नहीं है, पर लिखा है क्या?
कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया। बोले एक भगवान कृष्ण का बचपन का मित्र था और सखा कश्चित् एक ब्राह्मणों जाति का ब्राह्मण था, ब्रह्मवित्तमा। लोग कहते हैं गरीब है सुदामा, लेकिन भगवान कहता है सुदामा जितना धन तेरे पास है इतना दुनिया के किसी जीव के पास नहीं है। व्यवहारिक धन भले नहीं था, लेकिन ब्रह्मवित्त भगवान नाम का धन सुदामा के पास 24 घंटे रटन लगा के रखा और विरक्त रहने वाला था, किसी चीज में फंसने वाला नहीं, प्रसन्न आत्मा 24 घंटे खुश रहता था, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। ब्याह हो गया और महाराज विवाह होके धर्म पत्नी आई, वाइफ नहीं आई, क्या आई है? धर्म पत्नी आई, नाम है सुशीला, यथा नाम तथा काम। और सुदामा ने भी कह दिया देवी देखो हम व्यस्त तीर्थ को चलाने के लिए दोनों पति पत्नी है। सुशीला एक बात बता दूं, दुनिया का कोई भोग का पदार्थ, दुनिया की कोई वस्तु की याचना मेरे से कभी मत करना, मैं तुझे पहले ही कह दूं। हाँ, कभी भगवान की कथा सुननी हो ना, कभी भगवान का कीर्तन सुनना हो या कोई ऐसी बात सुनी हो भगवान भजन के लिए, तो 24 घंटे मेरे को कहना, वो मैं तुझे दिन रात सुनाता रहूंगा, पर दुनिया की वस्तु कभी मत मांगना। और सुशीला ने भी प्रण कर लिया अपने पति से कुछ नहीं मांगूंगी, भले भूखी रह जाऊं। और ध्यान देना प्रभु, अकेले सुदामा की भक्ति नहीं है, सुदामा के पीछे उसकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। स्वयं बदला, 4-5 बालक हो गए, कमा के सुदामा लाता है, भोजन जीवन यापन हो रहा है। सुशीला ने कभी मांगा नहीं, पर आज घर में 5 दिनों से भोजन नहीं बना। विचार कर लो, छोटे छोटे बच्चे रोते जाते हैं, मां से कहते हैं, आपने देखा होगा घर में बच्चे जाते हैं तो बाप से कोई रोटी नहीं मांगता, भले पिता कमा के लाता है, साहब कमाया तो बाप ने है, पर बेटा रोटी तो माँ से ही मांगता है, माँ मुझे रोटी दो, भूख लगी है, भूख लगी है। सुशीला ने 2-4 दिन तो महाराज बच्चों को टालती रही, लेकिन जब ज्यादा हालात खराब हो गए, सुदामा अपने भजन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय के भजन में कुछ नहीं मांगा। एक दिन अब सुशीला ने सूर्य नारायण को जल देना प्रारंभ किया, और सूर्य नारायण साक्षी देव है हमारे, जो भी हम करते हैं कर्म साक्षी सूर्य नारायण है। और सुशीला ने अर्घ देना शुरू किया, आंखों से आंसू निकल पड़े, ऐ सूर्य नारायण तू तो साक्षी देव है, बताओ मैंने और मेरे पति ने ऐसा क्या बुरा किया जो हम अपने बच्चों को पालने में भी असमर्थ हो गए। इनको 5 दिनों से मेरे बच्चे भूखे हो रहे हैं। इतने में छोटा, सबसे छोटा बच्चा आया, छांग लगाई, माँ से कहा माँ बड़ी जोर की भूख लगी है। हाथ से गड़बा छूट गया सुशीला के और रो पड़ी आज पहले। और उधर सुदामा सामने बैठा, तन की आवाज सुनाई दी तो समझ गया आज तक सुशीला ने मांगा नहीं, पर आज मांगने वाली है कुछ। बस आंखें बंद कर ली अपने भजन में, और सुशीला भी अब सीधा सुदामा के चरणों में प्रणाम करती है। कहा महाराज आप भजन कर रहे, 5 दिनों से बच्चे भूखे हैं, उन बच्चों की तरफ देखो। सुदामा ने कहा देवी कौन किसको देता है, इन बच्चों को कहो कि राम राम जपो, राम राम भगवान का भजन कर लो, भजन कर लो। बड़ा आदमी तो समझेगा, पर बच्चे कहां समझेगा। देवी बस तेरे से दुनिया का कोई पदार्थ मत मांगना। जब सुदामा ने कहा भगवान का सिंहासन हिल गया, ये सुदामा ये नहीं आएगा मेरे पास, मित्र तो मेरा है। लोग कहते हैं सुदामा मांगा है, लेकिन सुदामा ने कभी मांगा नहीं। भगवान ने महात्मा का रूप बना लिया, और महाराज याचक करके सुशीला सुदामा के द्वार पर अलख जगाई। सुशीला को पता लगा महात्मा आया है। ध्यान देना, मैंने आपको बताई है कथा द्रोणधरा की कि गृहस्थी के घर से कोई संत महात्मा खाली नहीं जाना चाहिए। सुशीला सोचने लगी हाय रब्बा, यहाँ तो बच्चे 5 दिनों से भूखे, उधर महात्मा की झोली खाली।
और महात्मा के पास गई, चरणों में प्रणाम किया। भगवान तो स्वयं याद दिलाने आए थे सुशीला और सुदामा को, ये नहीं आएगा। कहा भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा महात्मा, हम आपको भिक्षा तो देते पर हम देने की स्थिति में नहीं है। बोले क्यों? सुशीला कितनी समझदार होगी, शिक्षा ले लो मेरी माता बहनों इस कथा से। सुशीला ने ये नहीं कहा कि हमारे घर में कुछ नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नहीं मेरे पति की बेइज्जती होगी, और पति की बेइज्जती करने से मुझे सुख नहीं मिलेगा। कहा महाराज हमारे घर में सूतक हो गया है और कहते हैं सूतक में दान नहीं देना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान समझ गए वहां सुदामा तू क्या था, तेरी धर्म पत्नी तो तेरे से भी 4 हाथ आगे निकल गई। कहा देवी मैं जानता हूँ सुदामा का घर है। हाँ महाराज सुदामा की अर्धांगिनी धर्म पत्नी सुशीला नाम है मेरा। अरे बता तुम्हारे किसने जन्म ले लिया जो सुल्फ हो गया? अब सोचने लगे और सुशीला कह पड़ी महाराज हमारे घर में तो गरीबी ने जन्म ले लिया है, किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। और सच कहता हूँ साहब, देने वाले बड़े से बड़ी बदनसीबी दे देना पर किसी को गरीबी मत देना। क्यों? क्योंकि गरीबी के दिनों में तो सता भाई भी मोह दूसरी ओर को मोड़ लेता है साहब। औरों की तो बात छोड़ो, बहुत बुरी होती है गरीबी। और सुशीला से कहा यदि गरीबी ने जन्म दिया है, महात्मा कहते हैं वो देवी वो गरीबी ही मेरी झोली में डाल दे, जो होगा वही तो देना है। सुशीला रो पड़ी महात्मा गरीबी तो भगवान दुश्मन को भी ना दे। महात्मा ने अब कहा वो सुशीला तेरा जो मित्र है ना, तेरा जो पति है ना सुदामा, अरे तुम यहाँ गर्भिष्ठ हालत में हो, वो द्वारिकाधीश बना है, क्यों नहीं अपने पति को द्वारिकाधीश मित्र के यहाँ भेजने के लिए भेजते? स्वयं भगवान याद दिलाने आया है। भगवान को पता था सुदामा मेरे द्वार पे कभी मांगने नहीं आ सकता, याद दिलाई। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और अब सुशीला को याद दिलाया, चली गई। जाके कहती है महाराज ध्यान करो बच्चों का। कहा देवी भजन में लगा। महाराज बच्चे कहाँ भजन? देखो महाराज एक बात करो ना। अब सुशीला जान गई और कह दिया महाराज आप कथा में सुनाते थे मेरा मित्र है कृष्ण। अरे एक बार कृष्ण के पास जाओ, उनका दर्शन करके तो आओ। इसको कहते हैं धर्मपत्नी जो भगवान से मिलाने वाली हो। सुदामा समझ गया और कहने लगा सुशीला तुझे लोभ आ गया, तुझे लालच आ गया। अरे मेरा मित्र है वो, पर वो सोने की द्वारिका में रहता है, तो सोचती है वहां जाऊंगा मैं और मेरा मित्र कुछ मुझे देगा, उससे मैं अपने बच्चों को पालूंगा। भी ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी जाने वाला नहीं। सुशीला कहती है ब्राह्मणाथ मैं आपको मांगने थोड़ी भेज रही कि मांगना, अरे कम से कम एक बार जाकर के उस कृष्ण से मिलके तो आओ। सुदामा ने भी देखा, अरे अच्छा है यहाँ रहूंगा तो घड़ी घड़ी के कहेगी ये लाओ वो लाओ। ठीक है देवी मैं कृष्ण से मिलने के लिए तो जाऊंगा, पर क्या कहा देवी कहते हैं कभी मित्र के पास जाना हो, भगवान के यहाँ जाना हो, गुरु के पास जाना हो, गौ मां के पास जाना हो, मंदिर में जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ना हो तो फूल ही ले जाओ, फल ही ले जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। खाली जाओगे तो खाली ही लौट के आओगे। बोलो गोविंद भगवान की। तो मित्र के घर में भी जाओ तो खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ लेके। सुशीला समझ गई अब और अड़ा दिया कि अब लेके क्या जाना, घर में जब 5 दिन से चुल्ला नहीं जला। रुको महाराज रुको, और ध्यान देना दुनिया वालों, आज सुशीला 4 घरों में गई है। कितने? पड़ोसियों के यहाँ 4 घर में मांगे हैं, अरे कोई कृष्ण के नाम की चावल दे दो। एक मुट्ठी 4 घरों की लाई, 4 प्रकार के। और सुशीला जान गई जब 4 मुट्ठी चावल की पोटली कृष्ण के पास खुलेगी ना तो वो जान जाएगा कि सुदामा के अपने घर के नहीं है, अपने घर के होते ना तो एक ही किस्म का चावल होता। और वो जान जाएगा हमारी दशा को और शायद कुछ ना कुछ भेंट भी देगा। बोलो गोविंद भगवान। सुदामा के पास 4 मुट्ठी चावल दिए। लो महाराज। सुदामा ने बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा पता? ओ देवी ये 4 मुट्ठी चावल आ गए, ले जाओ जल्दी से इसको पकाओ चूल्हे के ऊपर
तो कहती है बच्चे भूखे हैं और बच्चों को चावलों की खिचड़ी बना के खिला दो, उनके प्राण बच जाएंगे। सुशीला ने सुदामा के पैर पकड़ कहा, प्राणनाथ, इतना बड़ा जघन्य अपराध मेरे से मत कराओ, और इन चावल के दानों के ऊपर मेरे बालकों का अधिकार नहीं है। ये कृष्ण के नाम के मांग के लाए हो, जिसका हक हो उसी को देना चाहिए। आज से पहले जाती थी मांगने बच्चों के नाम पे, किसी ने मुट्ठी भर नहीं दिए। महाराज ये तो कृष्ण के नाम पे कृष्ण को ही जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज बोले अपने बांध के किस में ले जाएं? तो सुशीला के पास सुनो माताओ, एक ही साड़ी थी जो कभी मायके से आई थी, उसी में नहा जाती, उसी को सुखाती, पहन लेती, उसी को एक साइड का पल्ला फाड़ा और उसी में 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाई, सुदामा को दे दी। सुदामा ने भी दे दी, अपने बगल में दबाई, हाथ में लाठी ले ली। अच्छा देवी, रखना अपना ख्याल। सुदामा तो इसलिए जा रहा है कि आंखों के पीछे कुछ बच्चों को हो जाएगा, सामने मर गए तड़पते तो बुरा होगा, तड़के चला जाता। दुबला पतला शरीर सुदामा का, चलने में बिल्कुल असमर्थ है, चला नहीं जा रहा है। हाथ में लाठी ले ली और एक ही बात कहता है, कन्हैया बहुत दूर है तेरी नगरी और मेरे चलने में सामर्थ्य नहीं है, पता नहीं जिंदा पहुंच पाऊंगा तेरे द्वार तक कि नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब चल पड़ा हूं। और ध्यान दे लेना सज्जनों, मेरा भगवान कहता है दुनिया वालों, तुम चलने की कोशिश करो, अरे तुम 4 कदम मेरी ओर चलोगे तो मैं 1000 कदम दे करके तुम्हारी ओर आऊंगा, मैं आपको सैर उठा के ले जाऊंगा। बोलो गोविंद भगवान। बंधुओं, सुदामा थोड़ा आगे गया, वट वृक्ष के नीचे बैठा, थक गया, दुबला पतला शरीर, राम राम का भजन कर रहा है, अब चला नहीं जा रहा है। और भगवान ने जान लिया ऐसा ना हो सुदामा यहाँ से भी वापस जा सकता है कि कैसे पहुंचोगा। भगवान ने गरुड़ को भेजा, किसको? ओ गरुड़, जाओ मेरा प्राण प्रिया बचपन का मित्र सुदामा आ रहा है, चलने में सामर्थ्य नहीं है। एक बात बताऊं, आप में सामर्थ्य है, हमारे में सामर्थ्य है। हम कहते हम ऐसा कर रहे, स्वाह कर रहे, एक फूल नहीं उठा पाओगे जब तक उसकी शक्ति हमारे भीतर नहीं है। जब सब सारे वही कर रहा है, पर हम अभिमान में हैं। भगवान ने गरुड़ को कहा, पर गरुड़ ध्यान रखना, उस सुदामा को पता नहीं लगना चाहिए। बोलो देता है लगने पर। बस गरुड़ गया, सुदामा को उठाया और सीधा उठा के द्वारिका के मुख्य गेट पर छोड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की। बैठा वट वृक्ष के नीचे, जब बात सुनी सुदामा की तो क्या देखा, बड़ी भारी चहल पहल, लोग भागे जा रहे। अरे ये तो बड़ा भारी नगर है, ये किसका नगर होगा? पूछा भाई ये कौन? बोले भाई द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी? बाबा आपको कहाँ जाना है? अरे मुझे कृष्ण से मिलना है। हाँ मेरा बचपन का मित्र है, कहाँ होगा उसका घर? सुदामा बोल पड़ा। एक राहगीर ने कहा, यहाँ कृष्ण तो रहता पर घर वाला नहीं रहता, यहाँ तो महाराजा कृष्ण है। कौन है? और उसका घर नहीं, उसका तो महल है। महल क्या है? घर तो आप लोगों के होते हैं, राजा महाराजाओं के महल। बोले कहाँ है महल? सामने देखो, देखो जो द्वारपाल है ना, कोई सोने का महल देख रहे हो, बिल्कुल पास था। बोले ये सुदामा की रूह खुश हो गई। वाह वाह वाह, ध्यान देना सज्जनों, शिक्षा ले लो। सुदामा ने मित्र का महल देखा, रूह गदगद हो गई, भाग रहिया तो माला माल हो गया। इतना है तेरे पास, अपनी तरफ नहीं देख रहा कि मेरे पास होए, नहीं चल पड़ा। अब मिलूंगा। आगे द्वारपाला मिले और जैसे मिले तो कहा महाराज बाबा कहाँ जा रहा है? बोले मुझे कृष्ण से मिलना है, बचपन का मित्र। मजाक उड़ाने लग गए द्वारपाल। क्या मित्र? लंगोटी लगाई कॉपी, नंगे पैर, हाथ में लाठी, फटी पैर में ब्याइयां,
अरे ऐसा तो हमारे भगवान का दुश्मन ना हो। एक बात बता दो, बुरा मत मानना, किसी के कपड़े देख करके किसी की योग्यता का पता नहीं लगता कि इसकी योग्यता कितनी है। कई लोगों को अच्छे वस्त्र पहनने का शौक भी नहीं होता, पर गुणी कितने होते हैं साहब ये तो बाद में पता लगता है। बोलो गोविंद भगवान की। और किसी की गरीबी का भी उपहास मत उड़ाना। भाई एक बात एक कहने लगा, रहे दूसरे ने कहा क्या भाई एक बार बता दे उसको क्या आया है। चला गया, एक ने कहा ठीक है। और सुदामा द्वार पे खड़ा हो गया, द्वार पर गया भगवान को बताने। सुदामा द्वार पे सोच रहा है अरे वो जा गया है द्वारपाल, पता नहीं तेरे सोने की द्वारिका में रहता है मेरा मित्र। बचपन में तो हम इकट्ठे खेलते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, वो बड़ा प्यार करता था। पर लोग तो यहाँ थोड़ा सा गरीबी में अमीरी में चले जाए, बचपन के सब मित्रों को भूल जाते हैं। कहीं भूल तो नहीं गया होगा मुझे। वो कहेगा कि मैं किसी सुदामा उदामा को नहीं जानता, कौन है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे चल तू वापस चल। सुदामा का मन किया मैं निकल जाता हूँ। फिर विचार किया अरे बेइज्जती होती है अपने लोगों में, यहाँ मुझे जानता कौन है, बेइज्जती हो भी जाएगी तो मेरा क्या होगा। चल पड़ेगी नहीं जाऊंगा, एक बार रुक तो लूं। द्वारपाल भीतर गया और द्वारपाल भीतर जाकर के रुक्मणी पैर दबा रहे थे। कहा महाराज द्वार पे एक ब्राह्मण आया है। सबसे पहले कहा ब्राह्मण, भगवान ब्राह्मण का नाम सुनते खड़े हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। अरे मेरे द्वार पे विप्र, हाँ महाराज क्या नाम है उनका। महाराज नाम तो ध्यान नहीं मुझे राम, पर हाँ दुबला पतला शरीर, हाथ में लाठी, सिर पे चोटी, पाँव में प्याइयां, बड़ा विकराल सा रूप है, दुबला पतला। और कहता है कि वो कोई आपका बचपन का मित्र है। बोलो राधे राधे। अरे मेरे सेवक द्वारपाल नाम भी तो बताया होगा। अब लगाया तो हाँ हाँ महाराज दूसरे अपना नाम सुदामा बताया है। क्या बताया है? बस सुदामा कहा। मेरे भाई और बहनों भगवान ने नाम सुदामा सुना, ऐसे व्याकुल हो गया, पटका कहीं गिरता है, मुकुट कहाँ गिरता है। सुदामा 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 आया है, मेरा मित्र आया है। भागा भागा दौड़ पड़ा। 16,108 पटरानियां देख रही, आज कितना बड़ा मित्र आया होगा जो हमारा कन्हैया स्वयं पे स्वागत करने के लिए हम भी देखेंगे जा रहा है। द्वार पे गया और आगे सुदामा का दुर्बल शरीर देखा और दूर से भगवान ने देखा तो भगवान का कंठ अवरुद्ध हो गया। तो हरे सुदामा, वो सुदामा। अब सुदामा अपने भजन कर रहा है, बस खड़ा है द्वार पे। भगवान जी ने आओ देखा नाताओ सज्जनों, मेरे भगवान ने सीधा साष्टांग सुदामा के चरणों पे प्रणाम कर दिया, पैर पकड़ लिए और जैसे पैरों को पकड़ा, लंबा अपना माथा ब्राह्मण सुदामा के पैर पे रखा तो सुदामा ने पता क्या सोचा, आपके तो बहुत ही मन तो चल रहा था। सुदामा ने सोचा कोई मेरे जैसा मांगने वाला कृष्ण के यहाँ द्वार पे और आ गया है। और सुदामा कहता है अरे ओ भैया मेरे पैरों पे काहे को पड़ रहे हो। अरे मैं तो स्वयं कृष्ण के द्वार पे याचक बन करके आया हूँ और यदि कुछ चाहते हो मांगना तो मेरे से क्या मांगो। अरे उस द्वारिकाधीश से मांगो, वही सबको सब कुछ देने वाला है। द्वारिकाधीश के पैर पकड़ो जाके। बोलो गोविंद भगवान की। सुदामा ने बस इतना कहा, मेरे भाई बहन कृष्ण की आंखों से आंसुओं के किनारे निकल पड़े। वहां सुदामा तू कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, पर जितना तेरे पास देने के लिए है उतना दुनिया के किसी जीव के पास